एक साहब भी कहने लगे आकर के मुझसे, कहने लगे मुफ्ती साहब पता है 5 साल से हम जा रहे हैं, 5 साल से अजमेर जा रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी दुआ एक कबूल नहीं हुई है, आज तक भी हमारी एक दुआ कबूल नहीं हुई है। मैंने पलट कर कहा कि सुने, अजमेर आप जाते होंगे लेकिन या तो मेला घूमने जाते होंगे या यूं ही रस्मन जाते होंगे। बहुत सारे लोग मेला भी घूमने जाते हैं, भीड़ भड़ाका भी देखने जाते हैं, मार्केटिंग करने भी जाते हैं, और वो फिर कहते हैं कि नाना हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। बताएं उस बारगाह में जाने के बाद अगर कोई बंदा जाता है खाली हाथ लौट सकता है? नहीं। याद रखिएगा, वैसी बारगाह में मुझे एक वाक्य याद आ रहा है कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था। बादशाह औरंगजेब है और वो शहनशाह है, बादशाह है, और वो बादशाह सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचते हैं। यानी कि दुनिया का बादशाह, वो मुस्तकिल बादशाह के जो दिलों पे हुक्मरानी करता है, उस बादशाह के दरबार में पहुंचते हैं। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जैसे ही पहुंचे, अजमेर शरीफ पहुंचे, जैसे ही क्या देखते हैं कि दरवाजे पर एक नाबीना, एक अंधा ये दुआ कर रहा है कि या ख्वाजा मेरी आंख की बिनाई वापस कर दे, मेरी आंख की रोशनी वापस कर दे। बादशाह औरंगजेब ने कहा कि मियाँ जी कितने साल से दुआ मांग रहे हो? कहने लगे कि बादशाह सलामत, इस चौखट पे गरीब नवाज के दयार में 20 साल से दुआ मांग रहा हूँ, आज तक मेरी दुआ कबूल नहीं हुई है। अल्लाह अकबर, आज तक मेरी दुआ कबूल नहीं हुई है, 20 साल से दुआ कर रहा हूँ। लेकिन वो नाबीना था ना, तो यही रस्मन दुआ करता था, क्योंकि वहाँ बेशुमार भिखारी हैं, ऐसे ऐसे भिखारी मिलेंगे कि महीना में अल्लाह अकबर आप जितना नहीं कमा सकते हैं ना, वो एक दिन में बंदा कमा लेता है। और जब वो अंधा होकर के इतना पैसा कमा सकते हैं तो आंख लाके भी क्या कर सकता है वो बंदा। यूं ही रस्मन कहता था कि या ख्वाजा मेरी आंख की बिनाई वापस कर दे। हाथ को फैलाता था, जायरीन जाते थे, लोग जाते थे, उसकी झोली को भर देते थे। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा कितने दिन से दुआ मांगते? कहा कि 20 साल से दुआ मांग रहा हूँ, कबूल नहीं हुई है। बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह औलिया अल्लाह के मानने वाले थे। वो कहते सुनो, औलिया के दरबार को इस तरीके से बदनाम ना करो, और अगर वाकई तू सच्चे दिल से दुआ मांगता है, वो फरमाते सुन, अभी मैं फातिहा पढ़ने अंदर जा रहा हूँ, फातिहा पढ़ने अंदर जा रहा हूँ, और अंदर जाने से लेकर के बाहर आने तक तुम्हारी आंख की बिनाई वापस नहीं आई ना, तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएगी। अल्लाह अकबर। शर्त ऐसा लगा दिया, कहा कि तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएगी, हम फातिहा पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब बंदा जो है हाथ उठाता है, दुआ करता है, मेरे मालिक तू तो सिर्फ आंख से महरूम किया था, थोड़ी देर के बाद अगर आंख नहीं आई ना तो गर्दन से भी महरूम हो जाएंगे, जान से भी हाथ धो बैठेंगे। वो अब दिल से दुआ करने लगता है। 2 सिपाहियों को खड़ा करते हैं बादशाह औरंगजेब, कहने लगे कि निगरानी करो, मैं आ रहा हूँ, और आने तक इसकी आंख की बिनाई, आंख की रोशनी नहीं आई ना, गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये दुआ कर रहा है, रो रहा है, आंखों से मोटे मोटे आंसुओं के कतरात टपका रहा है, अब दिल से दुआ करता है जो ये दिल से दुआ करनी थी। अल्लाह अकबर। बादशाह औरंगजेब वापस आते गए फातिहा पढ़ करके, जैसे ही फातिहा पढ़ करके आएंगे, अल्लाह अकबर, ये बंदा इधर दिल से दुआ कर रहा था, रब्बे कायनात ने उसकी दुआओं को इस तरीके से कबूल करता है। वो फरमाते गए कि जोगी वो ख्वाजा कह करके रब की बारगाह में दुआ कर रहा था, रब्बे कायनात ने उसकी आंख की बिनाई वापस कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामते गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आंख की बिनाई वापस आ गई। हाथ चुम करके अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी वजह से आज हमारे आंख की रोशनी वापस आ गई है। बताएं आपने कैसा वजीफा पेश किया था? कहने लगी आपने कैसा वजीफा पेश किया था? मेरे वो बादशाह फरमाते, कहते सुनो, हमने कोई वजीफा पेश नहीं किया था, तू सिर्फ अपने पेट के लिए ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को बदनाम कर रहा था। आज तूने सच्चे दिल से दुआ मांगी है, रब्बे कायनात ने ख्वाजा के सदके तुम्हारी आंख की बिनाई वापस कर दी है। सुभान अल्लाह। यारो जब जाए ना तो पेट का सवाल ना करे, अपने लिए दुआ ना मांगे, और यूं हम जो जाते हैं दुआ मांगते हैं या ख्वाजा। याद रखिएगा, मैं बात अर्ज कर दूं, हम जब जाते हैं ना तो जितना हम खादिमों को लूट
देख करके आते हैं ना, अल्लाह अकबर। हम तो ये बात अर्ज भी करते हैं, वो लोग जाते गए तो सबसे ज्यादा जो जाएंगे सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, वो कहने लगे कि अगर कोई बंदा मज़ार पे जाए तो तरीका क्या होना चाहिए। आज तरीका भी सीख लिया। तरीका, किसी भी अल्लाह के वली की बारगाह में जाएं आप, किसी भी अल्लाह के वली के दरबार में जाएं आप, तो सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि हुजूर, अगर कोई बंदा किसी भी अल्लाह के वली के दरबार में जाए, औलिया अल्लाह की बारगाह में जाए, तो तरीका क्या होना चाहिए। और वो आज तरीका सीख करके जाएं आप। अगर उस तरीके पर अगर अमल करेंगे तो यकीनन आपकी हर दुआ कबूल होते हुए नजर आएगी।